जैसा कि जानते हैं महिंद्रा बोलेरो सिर्फ आपको डीजल ही में यहाँ पे मिलने वाली। तो अभी आपको सामने इसका जो खड़ा हुआ इंजन जो आपको उसमें दिया जाएगा 1.5 लीटर वाला आपको डीजल मिलता है, जिसमें आपको मिलेगी 75 bhp की पावर, 210 Nm का टॉप। आइए खोल के दिखाते हैं कैसे कुछ आपको इसकी प्लेसमेंट मिलेगी और कितना देगी माइलेज, वो अभी आपको बताते हैं वीडियो के आगे। इस तरह यहाँ इसका ये रहने वाला है 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे बैटरी का कंपार्टमेंट वगैरह रहने वाला है। ऊपर आपको मिलेगी प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह, ये सब आपने देखा। और बोलेरो नियो में जाएंगे तो उसमें भी आपको सेम मिलता है 1.5 लीटर वाला। अब इसको बंद करते सिर्फ पावर फिगर का डिफरेंस रहेगा बोलेरो और बोलेरो नियो में। इसमें थोड़ी सी पावर फिगर कम रहने वाली है, उसमें थोड़ी सी मिलेगी ज्यादा। कीमत में भाई साहब आफ्टर जीएसटी के बाद मोटा मोटा बोलेरो नियो लो चाहे लो बोलेरो, भाई साहब 1 से 1.5 लाख आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। ये डिपेंड करेगा कौन सा वेरिएंट यहाँ पे चूज करें, उस हिसाब से आपको बड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अब देखो ये भाई साहब एड ऑन हो चुका है। पहले आपको बॉटल होल्डर नहीं मिलता था, अब आपको ये भी दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसमें टच स्क्रीन भी मिलेगी, जो पहले आती थी बटन वाला, यहाँ पे ऑडियो सिस्टम। इस तरह के इसमें आपको अपग्रेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बैठते तब आपको दिखाते हैं पूरा इसको डिटेल में। सेकंड रो इस तरह यहाँ पे आपको मिलने वाली है, इस पे भी आपको बैठ के दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते इसका पूरा एक्सटीरियर। तो आज आप सभी के सामने पेश है महिंद्रा बोलेरो, एंड आज आपको दिखाएंगे इस महिंद्रा बोलेरो का फेसलिफ्ट। एंड ये जो इसका वेरिएंट खड़ा हुआ है ये भाई साहब इसका सेकंड बेस मॉडल B6। इसमें आपको दिखाएंगे क्या कुछ चेंजेस हुए पहले के कंपैरिजन में, एंड पहले से आपको कितनी कीमत यहाँ पे कम चुकानी पड़ेगी इसके इस वाली बोलेरो के लिए। बिकॉज न्यू जीएसटी आने के बाद इसकी कीमत भाई साहब मोटा मोटा 1 से 1.25 लाख रुपए पहले से हो चुकी कम। चेंजेस देखेंगे तो नई ग्रिल, इसी तरह अंदर आपको टच स्क्रीन जैसे काफी सारे फीचर्स भी यहाँ पे इसमें एड ऑन किए जा चुके हैं। अब इसकी जो यहाँ पे शुरुआती कीमत रहने वाली है वो भाई साहब रहेगी मात्र 8 लाख से शुरू होगा इसका बेस मॉडल। तो सबसे पहले आइए चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। अब आपको यहाँ पे मिलेगी नई वाली इसकी पूरी ये फ्रंट ग्रिल, जिसमें सेंटर में आपको देखेगा महिंद्रा का लोगो। इधर हेडलम्स वगैरह भी आपको पहले की तरह मिलेंगे हाइड्रोजन बेस वाले। इसी में मिल जाएगी आपको इंडिकेटर्स, यहाँ पे देखेंगे प्लेसमेंट जो कुछ इस तरह यहाँ पे बिलिंग करने वाले हैं। टॉप मॉडल में आपको डीआरएस वगैरह भी यहाँ पे दिए जाएंगे। और नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगी फॉग लैंप्स की हाउसिंग, बाद में चाहे तो एज एक्सेस आप लगवा सकते हैं। पहले इसके टॉप मॉडल में फॉग लैंप्स नहीं मिलते थे, अब इसका जो नया वेरिएंट आया है जो आया भाई साहब N8 के नाम से, उसमें आपको फॉग लैंप्स भी मिलेंगे। उसी के साथ साथ लेदरेट सीट भी आपको दी जाएंगी। लेकिन ये भाई साहब B6 तो ये चीजें यहाँ पर रहेंगी इसमें मिसिंग। वेरिएंट्स मतलब एक यहाँ पे बढ़ चुका है, इसका बेस रहेगा B4, उसके बाद आपको मिलता है B6, उसके बाद B6 ऑप्शनल, उसके बाद मिलेगा B8 इसका नया वाला यहाँ पे वेरिएंट। तो ये हो गए यहाँ पे इनके वेरिएंट्स वगैरह। और ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको नहीं बताया, तो ग्राउंड क्लियरेंस काफी इसमें आपको शानदार से मिलेगा 180 मिलीमीटर का। नीचे का देखेंगे ऐसा कुछ इसका रहेगा पूरा ये फ्रंट इंजन सस्पेंशन सेटअप वगैरह ये पूरा रहने वाला इस तरह यहाँ पे देखेंगे प्लेस। ये जो इसका फ्रंट बम्पर रहेगा वही पहले की तरह आपको मेटल का मिलेगा। यहाँ पे जाली टोइंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे साइड में। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे इसमें मिलने वाला 180 मिलीमीटर का। अब आइए चलते आगे की तरफ, यहाँ पे देखेंगे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। ये इसकी रहने वाली रूफ हालांकि प्लेन ही आपको मिलेगी। बोलेरो न्यू में अपडेट हो चुकी है जहाँ पे आपको डुअल टोन रूफ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये भाई साहब 8 लाख से शुरू होती है, वो स्टार्ट होती है 8.5 लाख से। अब आपको दिखाते हैं आप इनका व्हील्स। 15 इंचेस के आपको स्टील मिलेंगे यहाँ पे व्हील कवर, जो आपको ग्रे फिनिश में दिए गए। महिंद्रा का लोगो यहाँ पे रहेगा। आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, पीछे रहेंगे ड्रम ब्रेक्स। टायर प्रोफाइल की अगर यहाँ पे इनके बात की जाए कहाँ गया इसका सेक्शन, ये रहेगा 215/75 हर 15 इंचेस के आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये रेडियल के टायर्स। ट्रैवल वगैरह कुछ इतना यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और ये इसकी रहेगी सेम बॉडी कलर वाली क्लाइडिंग। फेंडर पे आपको यहाँ पे एंड्रिक्स की प्लेसमेंट मिलेगी, ये पहले की तरह आपको देखेंगे तो ये बिडिंग आपको दी गई है। ओवरविंग्स यहाँ पे आने वाले भाई साहब सेम बॉडी कलर, लेकिन ये रहेंगे मैनुअली फोल्डेबल और मैनुअली एडजस्टेबल। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक वे एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बोलेरो की बैजिंग मिलेगी। B6 वेरिएंट है लेकिन उसके आपको देखेंगे बैजिंग वगैरह यहाँ पे नहीं रहेगी, वो चीज रहेगी मिसिंग। और इधर से यहाँ पे इसमें पड़ने वाला एड ब्लू और उधर से पड़ेगा डीजल। 60 लीटर आपको मिल जाएगी यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी डायमेंशन की बात करें तो भाई आपको पहले की तरह मिलेगी 3995 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ रहेगी। लंबाई 1745 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे विथ एंड 1880 मिलीमीटर की आपको मिलने वाली है इसकी यहाँ पे हाइट। व्हील बेस इसमें आपको दिया जाएगा 2680 मिलीमीटर का इस कार के साथ। ये बात हो गई यहाँ पे इसके डायमेंशन की। बाकी अब चलेंगे भाई साहब इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। यहाँ से आपको दिखाते क्या कुछ इसमें रहने वाला है। ये रहने वाली इसकी बेहतरीन सी यहाँ पे बैक प्रोफाइल। बैक में आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वही स्टेपनी वाला टायर, यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा का लोगो रहने वाला है। बोलेरो की आपको बैजिंग मिल जाएगी। और ये इसका स्प्रे व्हील ब्रिजस्टोन की कंपनी आपको टायर देखेंगे, उसकी आपको ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर रहने वाला है। जैसा कि अपडेट करेंगे ऊपर वाले में तो आपको रियर वाइपर डिफॉगर वगैरह भी मिल जाएगा। बैक लाइट्स वही पहले की तरह आपको मिलेंगे जैसे कि पहले बोलेरो में आती थी। इसी में आपको देखेंगे टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आपने पूरा देखा। इधर अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे हो जाएगी भाई साहब इसकी नेम प्लेट। लाइट आपको मिलेंगे आई थिंक पीली वाली।
दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे फुट स्टेप और ये इसका रहेगा टॉइंग हुक वाला ऑप्शन। अब बोलेरो में क्या होता है, रफ एंड टफ है तो यहाँ पे आपको कमानी वाला मिलेगा पूरा सिस्टम, एंड बोलेरो न्यू में आपको मिलता है सस्पेंशन। तो ये कमानी पटा पे रहने वाला है इसका पूरा ये नीचे का, यहाँ पे भाई साहब चेचिस वगैरह। चलिए ये पूरा आपने देखा, अब आइए आपको दिखाते हैं अंदर का इसका स्पेस। डोर वगैरह खोलेंगे वही देख लीजिए भाई साहब, जैसा कि पहले थी सेम उसी तरह आपको मिलेगी। यहाँ पे इसका हैंडल दिया गया है, ये इसका डोर ओपनर रहेगा पूरा मैट ब्लैक में, साइड फेसिंग वाली यहाँ पे आपको उसमें सीट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, यानी कि दोनों लोग ऐसे बैठेंगे भाई साहब सामने सामने होके। फुट स्टेप की मदद से आराम से चढ़िए यहाँ पे इस कार के अंदर। ये देखो भाई साहब आ गए, इसको करेंगे बंद। तो भाई अंदर आने के बाद ऐसा कुछ आपको स्पेस यहाँ पे मिलेगा, दो लोग आराम से बैठने वाले। और नियो से अगर कंपेयर करेंगे तो इनकी सीटें रहेंगी उससे भाई साहब थोड़ा सा चौड़ी। और यहाँ पे बस इसको खोलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी अगर आपको एज अ बूट स्पेस यूज करना है तो आराम से इसको फोल्ड करके भाई साहब इसको टांग दीजिए, यहाँ पर रख लीजिए अपना सामान वगैरह। आगे का ये रहेगा इसका यहाँ पे बड़ा सा पूरा डैशबोर्ड का व्यू, दो लोग आगे, तीन लोग यहाँ पे और दो लोग हो जाएंगे पीछे। अब ये वाली सीट देखेंगे तो ये आपको फिक्स मिलने वाली है। अब यहाँ पे भाई साहब ऐसे बैठेंगे, घुटने वगैरह अगर दोनों मेरे हाइट के बंदे होंगे 6 फीट वाले तो भाई साहब थोड़े सा यहाँ पे होंगे टच। थाई स्पोर्ट ये देख लीजिए भाई साहब इस तरह रहने वाला है, ये हमारे हिसाब से तो कम रहेगा, बच्चे लोग आएंगे यहाँ पे एकदम आराम से। चलिए इधर का कंप्लीट हैंडल भी आपको दिखा दिया, अब आइए निकलते हैं और दिखाते हैं आपको सेकंड रो का पूरा स्पेस कैसा कुछ यहाँ पे इसमें रहने वाला है। और अगर इन दिनों सीट को आप फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह, तब आपको 384 लीटर के समथिंग आपको बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा इस बोलेरो के साथ। तो भाई साहब कैसे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बैठ के यूज़ करना है या भाई साहब सामान रखना है। चलिए फाइनली बैक से भी आपने देखा इस फेस लिफ्ट में आपको रियर से कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ये भाई साहब इसका डीजल वाला यहाँ पे देखेंगे कैप 60 लीटर आपको मिलेगी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी यहाँ से इसको देरी से बंद कर दीजिए। आइए चलते इसके सेकंड रो पे बैठ के आपको दिखाते हैं, हैंडल वगैरह वही पहले की तरह मिलेंगे एकदम हार्ड प्लास्टिक में। डोर ट्रिम यहाँ पे देखिए, फॉर्म का कंट्रोल, यहाँ पे डोर ओपनर, और ये भाई साहब इसकी रहेंगे यहाँ पे फैब्रिक की सीट्स। चलिए बैठते हैं। अब यहाँ पे आपको इसमें दिखेगी भाई साहब टच स्क्रीन जो आपको पहले नहीं मिलती थी। ऊपर की तरफ यहाँ पे रूफ लाइट वही दी गई है आपको पीली वाली, और बैठने के बाद सोचेंगे एसी वेंट्स आपको मिलेंगे, बट वो चीज़ अभी भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। कुछ चीज़ें तो भाई साहब महिंद्रा को छोड़नी थी, तो भाई साहब का एसी वेंट नहीं डालेंगे, बाकी सब चीज़ें एड ऑन यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे अपना छोटा मोटा कॉइन वगैरह जो भी सामान और रख लीजिए, एसी वेंट्स यहाँ पे मिसिंग रहेंगे। लेग रूम नी रूम ये रहेगा काफी बढ़िया सा। थाई स्पोर्ट देख रहे हैं ना भाई साहब, ये भाई साहब काफी अच्छा सा मिलता है। ये चेक करो कितनी चौड़ी चौड़ी यहाँ पर रहेंगी इसकी सीटें। आर्मरेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे इसमें दिया गया है, जिस पे बड़े सा हाथ वार रख के बैठे पूरा कंफर्टेबल होके। हेडरेस्ट आपको दो मिलेंगे, दोनों ही यहाँ पर रहने वाले एडजस्टेबल, और ये इसके रहेंगे सीट बेल्ट के पॉइंट्स। यहाँ पर रहेगा ग्रैप हैंडल, ये रहेगी इसकी डोर ट्रिम, आराम से बैठने वाले पूरा कंफर्टेबल होके। और यहाँ पे एयरबैग्स जो रहेंगे ना भाई साहब दो ही मिलेंगे, प्लस में कोई भी आपको एयरबैग्स की ब्रांडिंग या सीट्स में देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट एक यहाँ पे रहेगा, दूसरा रहेगा वहाँ पे। ये स्पेस आपने देखा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तीनों लोग बैठेंगे एकदम आराम से। अब आइए निकलते चलते डाउन साइड की तरफ, वहाँ से आपको दिखाते पूरा इस कार को। चाइल्ड लॉक वगैरह देखेंगे, यहाँ पे इनकी डोर्स में दिया गया है। अब अंदर जाने के लिए आपको चाहिए होगी चाबी, तो ये एक मिलेगी यहाँ पे फ्लिप डमी की, दूसरी आपको मिलेगी फ्लिप यहाँ पर रिमोट सेंटर लॉकिंग की, जिसमें लॉक अनलॉक बजर के बटन मिलेंगे, पीछे रहेगा महिंद्रा का लोगो। ओआरवी में आपको मैनुअली फोल्डेबल और मैनुअली एडजस्टेबल आपको देखने को मिलेगा। डोर्स वगैरह वही सेम पीछे की तरह, यहाँ पे डोर ओपनर। अब यहाँ पे आपको उसमें बटन होल्डर मिल जाएगा जो पहले नहीं मिलता था। ये पार्ट यहाँ पे भाई साहब अलग से लगा दिएगा, बड़ा साइड ऑन यहाँ पे किया जा चुका है। इसके बाद सीट्स वगैरह वही फैब्रिक की आएंगी। टॉप मॉडल में आपको लेदर सीट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के पैडल, ये भाई साहब आपको सिर्फ मैनुअल और डीजल में मिलने वाली बोलेरो चाहे बोलेरो नहीं हो। फ्यूल कैप वगैरह खोलने वाला लीवर यहाँ पे आपको इसमें दिया गया है। ऊपर देखेंगे हेडलैम्प एडजस्टर वाला यहाँ पे बटन मिल जाएगा, और ये इसका रहेगा आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाला बटन। अब लगाते हैं इसकी चाबी को, फिर आपको दिखाते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड का व्यू। तो भाई अभी आज के महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट के अंदर सबसे पहला काम इग्निशन को करेंगे यहाँ पे ऑन। ये इसका रहेगा बड़ा सा, देखेंगे पूरा डिजिटल क्लस्टर रेड कलर की आपको इसमें लाइटिंग मिलेंगी। टीपीएमएस भी अब आपको दिया जाएगा, किस टायर में कितनी हवा देखेंगे वो भी आपको यहाँ पे इसमें बताने वाला है। स्पीड वगैरह डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगी। ऑडियो वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिप वगैरह देख सकते हैं। आरपीएम मीटर यहाँ पे रहने वाला है, और ये देखेंगे काफी सारी चेकलाइट्स वगैरह। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सिंपल सा यहाँ पे बटन यहाँ से प्रेस करते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी कितनी कुछ गाड़ी चल चुकी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील वही पहले की तरह आपको दी गई है, जिसमें आपको दिखेगा महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे आपको मिलेंगे भाई साहब इस वाले टच स्क्रीन के कुछ कंट्रोल्स, म्यूट वगैरह कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा वगैरह यहाँ से कर लीजिए आराम से। इधर कोई भी आपको माउंट कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, फिक्स रहेगा, कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा इसके स्टीयरिंग में। इधर का सभी कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब आते इसके सेंटर कंसोल की तरफ। यहाँ पे ऊपर की तरफ नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा हेजार्ड लाइट का स्विच, यहाँ से ऑन कर लीजिए। बाकी ये रहेंगे भाई साहब इसके एसी वेंट्स। ब्राउन फिनिश में आपको मिलेगा इसका सराउंडिंग, और ब्लैक कलर के आएंगे इसके यहाँ पे एसी वेंट्स।
अब आपको मिलेगी छोटी वाली यहाँ पे टच स्क्रीन। पहले भाई साहब ये चीज़ आपको नहीं मिलती थी, पहले रहते थे बटन्स वाला ऑडियो सिस्टम, अब आपको मिलेगी टच स्क्रीन जिसमें एप्लीकेशन ज़्यादा कुछ तो नहीं रहेंगे, लेकिन ब्लूटूथ, यूएसबी ऑक्स ये सभी कुछ यहाँ पे इसमें चला सकते हैं। कार्बिट नाम की एप्लीकेशन है, फ़ोन में आराम से डालिए, फिर म्यूजिक वगैरह का पूरा आनंद यहाँ पे उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है एड ऑन। इसमें देखेंगे टाइप सी वाला पोर्ट, दो टाइप ए वाले भी यूएसबी के पोर्ट्स मिलने वाले हैं। मैनुअल एसी वही पहले की तरह, एसी के कंट्रोल्स आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट ये आपको दिया गया, नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेस वगैरह रहेगा, और ये इसका 5 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। 2 ग्लास होल्डर्स वगैरह भी यहाँ पे रहने वाले, बड़ा सा पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। हैंड ब्रेक वगैरह इधर देखेंगे, चारों ही पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे बीच में, जैसा कि आते थे पहले। इसको अगर भाई साहब थार की तरह अपग्रेड करके डोर्स में डाल देते ना, तो और ही आ जाता शानदार सा पूरा फील। इधर छोटा मोटा स्पेस, डोर ट्रिम मैंने आपको दिखाई दी। एयर बैग्स आपको 2 मिलने वाले हैं। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो इसमें रहेगा भाई साहब आपको नॉर्मल सा स्पेस मिलेगा, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे देखेंगे इसका IRBM, ये इसका सनवाइजर जो रहेगा पूरा प्लेन सा। इधर की तरफ देखेंगे तो ये भी आपको मिलेगा पूरा प्लेन सा इसका ये सनवाइजर। फाइनली अंदर से भी आपने देख लिया महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट को। अब यहाँ पे ये सब भाई साहब आपको नया नया सा मिलने वाला है। टॉप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेदरेट सीट्स मिल जाती है, नया कलर मिल जाएगा, नए से अलॉस मिल जाएंगे, वो सारे फीचर्स वहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे इसके नए वाले B8 वेरिएंट के साथ। अब चलिए निकलते हैं बाहर और आपको बताते हैं आफ्टर न्यू GST आप इसमें कितना पैसा बचाने वाले। ये वाला वेरिएंट इसका कितने का जाएगा ऑन रोड। टायर वाली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, कितना PSI आपको रखना है। तो ये स्टिकर आपको सभी कार्स में मिलता है। जब भी टायर वगैरह भरवाई तो भाई साहब इसको जरूर देखिए किसमें कितनी आपको हवा डलवानी है। इसमें मिलती है 75 bhp की पावर, 210 Nm का टॉप। बोलेरो न्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी 100 bhp की पावर और 260 Nm का टॉप। माइलेज वगैरह डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। वैसे आप इसको आराम से चलाएंगे तो ये भाई साहब निकाल के देने वाली है वही 15 से 17 कैंपल का माइलेज। बाकी डिपेंड करेगा आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे, जिस हिसाब से आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे उस हिसाब से आपको माइलेज यहाँ पे निकाल के देने वाली है। तो ये है भाई साहब इसका B6 वेरिएंट नया फेसलिफ्ट का। तो ये इसकी कीमत जो पहले थी, मतलब GST के पहले आपको ये पड़ती थी 9,99,900 रुपए एक्स-शोरूम, यानी कि 10 लाख की कीमत आपको पड़ती थी पहले। अब 10 लाख से घट के हो चुकी 8,95,600, 1,04,000 रुपए देखेंगे यहाँ पे भाई साहब GST का बेनिफिट मिलेगा। ऑन रोड जाएगी 9,94,586 की। इसमें कोई भी एक्सटेंडर वारंटी या एक्सेसरीज का पैक इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे इसकी कीमत की। सेफ्टी फीचर्स में आपको इसमें ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट फॉर्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ESP TPM में जैसे आपको इसमें फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो महिंद्रा बोलेरो पे। तो अगर आज हम वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।